जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। ये सर आ रही है। जी हमारी क्लास होती है 6:10 पे मेरे ख्याल में आज के दिन, ऐसे ही है ना? तो वो शायद डॉक्टर मदर साहब आपकी क्लास लेना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लास है शायद। तो आपके CR ने, मेहरान ने मुझे कहा था कि 5:20 पे क्लास अगर हो सके तो अस्सलाम वालेकुम सर। ऐसा ही। वालेकुम अस्सलाम। तो जी सर, डॉक्टर तुम्हारी भी उन्होंने कहा था 6 बजे। तो हाँ, तो वैसे हमारी 6:10 पे होती है ना क्लास? जी सर, हमारी 6:10 पे क्लास होती है। चलिए ठीक है, चलें आप फिर हम जितने लोग अवेलेबल हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो जाए ताकि वो उस पर कर दिया जाए अपना गूगल क्लासरूम पे, ताकि वो लोग जो जी अभी सर। किसी वजह से नहीं है तो फिर वो यहाँ से करना। सो वी हैव टू सी सर हाउ टू वैसे मेक। हमारा जो टाइमिंग होती है ना 5:20 ही है, मंडे ट्यूसडे, और नहीं वेडनेसडे को चेंज होती है, लेकिन वो हाँ नहीं जी। नहीं ऐसे नहीं है, अच्छा, ऐसा नहीं। ट्यूसडे को 6:10 ट्यूसडे पे को है। 6:10 पे होती है क्योंकि जी सिर्फ जी। क्लास होती है ना, प्रैक्टिकल जो है वो हमारा वेडनेसडे को होता है और प्रैक्टिकल एक हमारा जो है वो होता मंडे है को होता है। मंडे को। सो जी। हमने देखा था कि हम ऑब्जेक्टिव्स हमने बना लिए थे, हमने वेरिएबल आइडेंटिफाई करने की, हमने देखा कि कौन कौन सी टाइप के होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को कैसे वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, ये हम सारा कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू गो टूवर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सो फॉर दिस वी नीड टू नाउ वेयर वी हैव टू राइट हाइपोथेसिस। हमने अपने रिसर्च डॉक्यूमेंट्स जो है उनमें हाइपोथेसिस लिखना किस जगह पे है, ये हमने पहले तो किस जगह पे लिखना है, हमने इससे पहले शायद थोड़ी सी बात की है कभी। ऑब्जेक्टिव्स कहाँ पे लिखने हैं हमने? सर ऑब्जेक्टिव के बाद हाइपोथेसिस लिखते हैं ना, जब ऑब्जेक्टिव्स हमारे कहाँ पास पे डाटा लिखने होगा। हैं? अ, हमारा जो
सिनॉप्सिस होगा या हमारी जो रिपोर्ट होगी मेथड के बाद उसमें कहाँ पे लिखने हैं, किस सेक्शन में मेथड्स लिखने के हैं? बाद गौर करो ना, किधर मैंने ऑब्जेक्टिव लिखवाए हैं, अभी आप लोगों ने लिख के मुझे भेजे हैं। सर अभी तो सिनॉप्सिस में, टॉपिक के बाद सिनॉप्सिस में मैंने क्या बताया था आपको, कहाँ पे आपने लिख के, आप लोगों ने मुझे इवन वर्ड की फाइल में लिख के भेजे हैं ना कुछ लोगों ने, जी सर। तो वो किधर लिखे थे निकम्मो? इंट्रोडक्शन के बाद, साइनॉप्सिस में सर, इंट्रोडक्शन के एंड। इंट्रोडक्शन के एंड पे आप एंड लिखते पे। हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, नॉट ओके सर। आफ्टर मेथोडोलॉजी, नॉट आफ्टर टाइटल, इट इज एट द ओके एंड ओके ऑफ इंट्रोडक्शन। ये ओके इंट्रोडक्शन का एंड है, ठीक है। वहाँ से हमने कहा था इंट्रोडक्शन जो है ना वो ब्रॉडर से शुरू होकर स्पेसिफिक पे जाता है, तो स्पेसिफिक में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन की प्लेसमेंट ऐसे है कि ऑब्जेक्टिव्स आखिर में आते हैं, लेकिन लिखते आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को हैं, फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करते हैं सारा इंट्रोडक्शन। तो उसमें जी सर। ऑब्जेक्टिव से ऊपर एक आपके पास शायद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम एक हेडिंग होगी, ठीक है। जी ये सर। जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम था, हमने कहा था ये एक्चुअली इसमें आप रैशनल लिखेंगे, पर्पस लिखेंगे स्टडी का, आपने ये स्टडी क्यों की, ब्रॉडर जो पर्पस है, इससे क्या एडवांटेजेस होंगे, आपने कैसे कंसीव किया ये आइडिया, ठीक है। वो आप एक पैराग्राफ लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रैशनल और पर्पस ऑफ द स्टडी। तो उसी के अंदर आप हाइपोथेसिस भी लिखते हैं, यू हैव टू राइट योर हाइपोथेसिस इन दैट सेक्शन, उसी पैराग्राफ में। तो वो हाइपोथेसिस जो है आपने बताना है कि ये आपने क्यों कंसीव किया है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस होता क्या है, इससे पहले हमें पता है क्या होता है। टेंटेटिव स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होती है दैट इज टेस्टेबल। सो वी सी फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस, व्हाट इज hypothesis? A testable and tentative assumption that we assume. A testable mean it has all the methods and tools and everything available to test that hypothesis. उस स्टेटमेंट को आप टेस्ट करने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सो इट इज़ टेस्टेबल। एंड देन इट इज़ अ टेंटेटिव मीन इट इज़ शेकी, इट इज़ नॉट confirmed. Assumption, we have assumed it. So it is a statement that is testable, tentative, and it usually specifies the relationship between two or more variables. It is not always, but most of the time it specifies the relationship between two variables or more than two variables. So that can be proven or disproven by valid and reliable data. So we, if we have a hypothesis, for example, we have a hypothesis that the salt consumption can increase hypertension, ठीक है, हमारे पास ये एक hypothesis है। So how it is a testable statement because we can give a person, number of persons or the animals, we can give them certain quantities of salts, and then we can test their blood pressure to see whether their blood pressure is changed with the quantity of salt consumption or not. That is called a testable. Okay, then tentative mean, so it is not confirmed that it would change or not change, ठीक है। And then it is specifying relationship here, हमें पता है कि salt consumption is a variable, and then is the variable that is hypertension or blood pressure. So these are two variables. So this hypothesis that the salt consumption increases hypertension is showing a relationship between hypertension and salt consumption, two variables. So these could be proven or डिसप्रूवन। हमें पता है वैलिड डाटा और रिलायबल डाटा क्या होगा। वैलिड और रिलायबल की हमने पहले कभी बहुत डेफिनेशन पढ़ी है, क्या है। वैलिड मीन एक्यूरेट, दैट इज करेक्ट, एंड रिलायबल मीन दैट इज रिपीटेबल, इट वुड कम सेम आफ्टर सिमिलर आफ्टर रिपीटिंग मैनी टाइम, इट वुड गिव कंसिस्टेंट डाटा। तो अगर कंसिस्टेंट डाटा ये शो करता है कि ये, और करेक्ट डाटा ये शो करता है कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा, तो इट मीन आवर हाइपोथेसिस वुड बी प्रूवन। और अगर ये नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि वो डिस्प्रूव हो जाएगा। सो हमने कहा कि यूजुअली ये स्पेसिफाई करता है रिलेशनशिप को, सम टाइम इट डज नॉट। फॉर एग्जांपल, अगर आपका हाइपोथेसिस ये हो कि दी रावलपिंडी सिटी और इस्लामाबाद सिटी में हमने फॉर एग्जांपल
the हम कहें कि एयर पोल्यूशन इज मोर इन रावलपिंडी city as compared to the Islamabad city. So we are not here thinking about any relationship. हम कह सकते हैं कोई prevalence हम कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि जो prevalence of COVID is 30% in a certain area. So this is actually not showing any relationship. So the hypothesis, they can show, they cannot show a relationship, but most of the time we make hypothesis to show relationships. So hypothesis ज़रूरी है किसी research के लिए? No, it is not required for every research study. We can perform a lot of studies without hypothesis, because for example if you are planning and you have a lot of studies हमने डिज़ाइन की हैं जिनमें हमने देखा कि कुछ लोग प्रेवलेंस किसी डिजीज़ पे काम कर रहे हैं, कोई काजेज़ पे काम कर रहे हैं, रिस्क फैक्टर्स पे काम कर रहे हैं. सो दीज रिस्क फैक्टर काजेज़ एंड प्रेवलेंस, इफ़ वी डोंट हैव हाइपोथेसिस, सर्टन हाइपोथेसिस हमने नहीं बनाया हुआ कि ये काज रोल प्ले कर रहा है. फॉर एग्जांपल हमने डायबिटीज़ के लिए हमने ये नहीं किया हुआ कि लोगों का जो है ना वो जो कज़न मैरिजेज़ हैं उसको हमने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ. हमने ये नहीं कहा कि कज़न मैरिजेज़ आर मोर सो देयर वुड बी मोर डायबिटीज़. ठीक है, हम किसी और स्पेसिफिक काज को नहीं पॉइंट आउट कर रहे. वी आर जस्ट स्टडीइंग हाउ मेनी रिस्क फैक्टर्स आर देयर, हाउ मेनी काजेज आर देयर. या फिर हम अगर प्रेवलेंस स्टडी कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि मेल में ज़्यादा है या फीमेल में ज़्यादा है, जेंडर किसी एथनिक ग्रुप में ज़्यादा है. तो हम हाइपोथेसिस अगर नहीं बना रहे, इवन देन हम स्टडी कर सकते हैं. बट हाइपोथेसिस हैज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस, हम उनको देखते हैं. सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, तो इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है आप जो रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, जो आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, कोई आप रिसर्च के थीसिस पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं है सब में हाइपोथेसिस हो. इट कुड बी कि आप हाइपोथेसिस के बगैर भी काम कर सकें. बट देन वी हैव टू सी करेक्टरिस्टिक्स of hypothesis. It is tentative, mean it is not confirmed, it is assumed, it is its validity is unknown. We don't know is either it is correct or incorrect. And then it is specifying relationship between two or more variable sometime, or we can say most of the time. So what are the advantages? Why we make hypothesis? If we can carry out a study without making a hypothesis, why we then need to make hypothesis? Because it brings clarity, it brings specificity, it brings focus, objectivity. It helps to formulate theory. How, for example, if we are working on prevalence of a certain disease in an area, तो हमने देखना होता है कि सोशो डेमोग्राफिक जो वेरिएबल्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनके साथ किस तरह की प्रेवलेंस आ रही है. फॉर एग्जांपल एक पर्सन कोई डायबिटीज़ की प्रेवलेंस पे काम कर रहा है, वो देखेगा कि जेंडर वाइज उसकी प्रेवलेंस क्या है, एज वाइज उसकी प्रेवलेंस क्या है, एजुकेशन वाइज, क्वालिफिकेशन वाइज क्या है, ऑक्यूपेशन वाइज क्या है. तो इस तरह से हर एक जो फैक्टर है उसके साथ उसने देखनी है प्रेवलेंस क्या है, अगर उसका हाइपोथेसिस नहीं है. लेकिन अगर हमारा हाइपोथेसिस ये है, मेल हैज़ डिफरेंट प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ एज कम्पेयर टू फीमेल्स, हमारा हाइपोथेसिस ये हो सकता है मेल हैज़ मोर प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ एज कम्पेयर टू फीमेल, females are more affected than male, could be any. So अगर हमारा ये hypothesis है, so we'll only study the gender and the prevalence of diabetes. हम सिर्फ जेंडर वाइज देखेंगे, उनका ऑक्यूपेशन, बाकी सारी चीज़ों को हम उनका जो इफेक्ट है उसको हम देखेंगे ही नहीं, उसको मिनिमाइज रखेंगे, उसको हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज वी हैव हाइपोथेसिस, सर्टेन टाइप ऑफ हाइपोथेसिस दैट the cousin marriages are more in this area, so diabetes is prevalent because of that. ठीक है, तो हम कह सकते हैं जैसे अभी कोविड का है, कोविड का हम कहते हैं कि क्योंकि जो पाकिस्तान है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें जो है वो BCG जो इम्यूनाइजेशन करते हैं चाइल्डहुड पे, उसकी वजह से, जो अर्ली चाइल्डहुड पे, उसकी वजह से शायद जो है वो कोविड की जो इन्फेक्शन है वो इतनी स्प्रेड नहीं हुई. तो इसका मतलब ये है, इस तरह के हाइपोथेसिस. सो वी बिकम वेरी क्लियर कि हमने सिर्फ एक रिलेशनशिप को स्टडी करना है, एक ही जो हमारा हाइपोथेसिस है उससे रिलेटेड हमने
जो है वो डाटा लेना है। तो अगर हम फोकस्ड नहीं होंगे, जो स्टडीज़ फोकस्ड नहीं होती वो भी स्टडीज़ होती हैं, लेकिन उनके लिए आपको एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ती है। अदरवाइज़ वो आपकी स्टडीज़, क्योंकि आप डाटा बहुत सारा ले रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों का डाटा ले रहे हैं, तो आपकी सारी जो एफ़र्ट्स हैं वो डाटा कलेक्ट करने में यूज़ हो जाएंगी, और आपके पास जो स्पेसिफिक कुछ चीज़ों का डाटा वो लैकिंग होगा, आपके गैप्स होंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ सैंपल कम हो जाएगा। सो यू हैव टू ब्रिंग क्लैरिटी। तो क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है कि हम हाइपोथेसिस बनाएं। सो अ स्टडी दैट एज हाइपोथेसिस वुड बी क्लियर that what a person or researcher want to know about। और क्लैरिटी कब आती है? व्हेन आप हाइपोथेसिस बना कब सकते हैं? अगर आपकी रिसर्च में से मैं पूछूं तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसको हाइपोथेसिस बनाना, बिकॉज यू डोंट हैव सफिशिएंट बैकग्राउंड नॉलेज। इसका मतलब ये होगा कि जो जिन लोगों का की स्टडी में हाइपोथेसिस नहीं है, इट मीन दे हैव नॉट डन एनी सफिशिएंट लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू जो है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसी तरह से बैकग्राउंड नॉलेज जो है, आपका बेसिक नॉलेज जो है आपकी, वो अगर बेहतर है तो उसकी वजह से आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं। यू वुड बी क्लियर। इसका मतलब ये है कि आप उसमें एक्सपर्ट हैं, तो आप बता रहे हैं कि इस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है कि किसी दो चीज़ों में, दो वेरिएबल्स में। सो इट ब्रिंग्स क्लैरिटी। देन स्पेसिफिसिटी, यू वुड बी बिकम स्पेसिफिक और फोकस्ड। तो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को स्टडी करेंगे जो आपका हाइपोथेसिस है। यू हैव टू प्रूव दैट हाइपोथेसिस ट्रू और फॉल्स। आपने उसके लिए डाटा कलेक्ट करना है सिर्फ। तो ये आपकी एफर्ट्स जो है डाटा कलेक्शन में ये कम होती जाती है जो जो आपका हाइपोथेसिस स्पेसिफिक होता है। देन यू हैव ऑब्जेक्टिविटी। हमें पता है हाइपोथेसिस ब्रिंग्स ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी में क्या डिफरेंस है? तो बता सकता है? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। आप इधर ही हैं सारे, सर या ऑब्जेक्टिविटी डिस्कनेक्ट तो नहीं हो क्लियर, गया मैं कहीं? नहीं नहीं सर, हम्म, क्लियरिटी ऑब्जेक्टिविटी में होगी ना, क्या? इन द फॉर्म ऑफ क्लैरिटी तो पहला आ नंबर्स। गया ना। हाँ ऑब्जेक्टिविटी जी। मीन दैट मीनिंग ऑफ a variable remains same from person to person. ओके। Anything that has same meaning for everybody would be called as objective. Subjective mean they have their vested interest in that, they would define it differently। ठीक है, वो सब्जेक्टिव हो ओके, जाएगा, पर्सन टू पर्सन जो वेरी करता है। तो हाइपोथेसिस जो है वो, वेरी करेगा। हाइपोथेसिस क्यों इसको ऑब्जेक्टिव बना लेगा? बिकॉज एवरीबॉडी हैज़ टू रीड दैट हाइपोथेसिस। हाइपरटेंशन इज इंक्रीज बाय साल्ट कंजम्पशन, इट इज़ सेम फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, लेकिन अगर आप ओवरऑल सारे फैक्टर्स को स्टडी करेंगे तो देन इट वुड बी अ मिक्सचर। आपको जो पर्सन है जो स्टडी करने वाला, आपने ये भी देखा कि साल्ट कंजम्पशन कितना कर रहा है, आपने ये भी देखा कि जो है वो शुगर कंजम्पशन कितना कर रहा है, आपने ये भी देखा कि एकेडमिक स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंशन कितनी होती है, आपने ये भी देखा कि सोशो इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं उनकी वजह से। तो ये फिर एक मिक्सचर बन जाएगा। देन यू कैन नॉट फार्मूलेट अ थ्योरी। इसके एंड पे आप थ्योरी ओके। भी नहीं बना सकते, बिकॉज थ्योरी क्या होती है? इज अ हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड मैनी टाइम। ऐसे ही है ना, एंड यस इट सर। ब्रिंग्स सिमिलर रिजल्ट। ऐसे ही है ऑल द टाइम। तो अगर आपका हाइपोथेसिस ही नहीं है तो वो थ्योरी नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज स्टडीइंग डिफरेंट काजेज ऑफ हाइपरटेंशन, तो वो साल्ट कंजम्पशन भी देखा उसने, तो उसका हाइपोथेसिस ही नहीं था कोई, उसने जस्ट बाद में रिपोर्ट कर दिया कि साल्ट कंजम्पशन से हाइपोथेसिस होता है, सॉरी जो है वो हाइपरटेंशन होती है। किसी ने रिपोर्ट कर दिया कि शुगर कंजम्पशन ज़्यादा होगी तब भी होगी, किसी ने रिपोर्ट कर दिया कि स्ट्रेसेस होगी, वर्किंग स्ट्रेस होगी, किसी और ने कर दिया कि अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होंगी तो हाइपरटेंशन होगा। लेकिन कोई एक स्पेसिफिक जो वर्डिंग है वो नहीं है। सो इफ वी हैव हाइपोथेसिस दैट हाइपरटेंशन इज इंक्रीज बाय salt consumption, more salt consumption, then if it is proved, then it would become a theory if it is tested many time, बहुत सारे लोगों ने different condition में, so we have a hypothesis, उसको हमने टेस्ट किया बार बार तो वो एक थ्योरी बन जाएगा। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ हाइपोथेसिस। ज़रूरी नहीं है आप हाइपोथेसिस बनाएं हर रिसर्च में, लेकिन अगर आप बनाएंगे तो उसका एडवांटेज आपको ये होगा कि आपकी एफर्ट्स कम लगेंगी। यू वुड बिकम क्लियर। आपको पता चल जाएगा कि आप एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं। क्लियर, स्पेसिफिक, फोकस, ऑब्जेक्टिव, एंड देन एट द एंड यू कुड
make a theory, or the hypothesis will be converted into theory. So testing of hypothesis is done in 3 steps. So the first one is to construct a hypothesis. Second one is to gather the observations. It could be by any means, by a meter, by a digital gadget, by any device, by simple observations आपके जो naked eye से हैं, could be any test. उसकी basis पे जो आपके पास information आएगी. Then you have to analyze that information. Could be in questionnaire, you have to analyze that data जो आपके पास information आ जाएगी. So by using these 3 methods, 3 steps, we have to test hypothesis. तो उस पे जो first है उस पे हैं हम. तो आपका जो hypothesis है, it should be reflective of your title, it should be reflective of your objectives. तो तीनों चीज़ें इन लाइन होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपका टाइटल कुछ और हो, आपका हाइपोथेसिस कुछ और हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हो. तीनों एक जैसे होने चाहिए. और एक स्टडी के अंदर मल्टीपल हाइपोथेसिस हो सकते हैं. देयर कुड बी मैनी रिलेशनशिप्स, मैनी हाइपोथेसिस, कुड बी वन हाइपोथेसिस. तो जितने आप चाहे, एंड कुड बी नो हाइपोथेसिस इवन, तब भी स्टडी हो जाएगी. बट हाइपोथेसिस के हमने एडवांटेजेस देखे हैं, तो इसलिए आप मल्टीपल हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं. देन ये हाइपोथेसिस बनाना जो है, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये ज़ाहिर बैकग्राउंड नॉलेज पे करता है ना. तो आपका उस फील्ड में नॉलेज होगा तो आपका हाइपोथेसिस होगा. अदरवाइज जितनी भी स्टडीज़ हैं वो वेग होंगी, वो वाइड होंगी, स्पेकुलेशन उसमें वाइड होगी. तो हम लेटर ऑन इनको देखते हैं. सो व्हेन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट हाइपोथेसिस, आपने एक्चुअली प्रैक्टिकली करना है अपने फील्ड में. अपनी जो रिसर्च टाइटल है उसके अकॉर्डिंग आपने हाइपोथेसिस बनाने हैं. सो दीज हाइपोथेसिस शुड बी यूनिडायमेंशनल. दे शुड शो ओनली वन डायमेंशन ऑफ दी एस्पेक्ट. फॉर एग्जांपल वन रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप वो बताए. फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी एग्जांपल ये है, लाइक वी कैन मेक अ हाइपोथेसिस दैट salt consumption affects blood pressure. ठीक है. So it could be more, it can increase blood pressure, it can decrease blood pressure. ऐसे ही है ना, दोनों हो सकते हैं. So it is not a unidimensional, it is going in two way. इसको two way hypothesis भी कह सकते हैं. So you have to make hypothesis. आपका जो बैकग्राउंड नॉलेज है, जो आपका लिटरेचर रिव्यू है, उसकी बेसिस पे आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि लाइक इसमें हमें क्लियर कट पता है salt consumption increases blood pressure, only one dimension. ठीक है, ये हमें पता चल गया कि एक डायमेंशन हमें पता चल गई. ठीक है. फॉर एग्जांपल आप इस तरह से भी बना सकते हैं हाइपोथेसिस जो मैनी डायमेंशनल होगा, तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो लाइक चिप्स. सर जी अगर इसका देखें, प्रेवलेंस ऑफ अल्जाइमर डिजीज इन ह्यूमंस, मेल एंड फीमेल इन इस्लामाबाद, तो इसका हाइपोथेसिस क्या बनेगा हमारे पास? ये आपने बनाना है ना, ये मैंने नहीं बनाना. ये इसको आप लोग बनाएंगे ना, तो फिर हम डिस्कस करेंगे जैसे हम करते हैं. ओके सर. ठीक है. तो यही सर तो आपने बताया ना कि जो हाइपोथेसिस के बगैर भी रिसर्च हो सकती है, तो हाउ कि कैसे ये पॉसिबल है हाइपोथेसिस के बगैर रिसर्च हो? जैसे आप पहले अगर हम ये ना पढ़ते तो आपने हाइपोथेसिस के बगैर ही बनानी थी ना. सर हाइपोथेसिस के बगैर कैसे? लाइक अभी तक आपका कोई हाइपोथेसिस नहीं है ना स्टडी में? जी सर. नहीं है ना. तो आप जाएंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, और आप उसके रिजल्ट जो है वो आप कर देंगी. जो भी आएगा आप बता देंगी, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ. ठीक है. फॉर एग्जांपल एक बात फॉर एग्जांपल हमने कोई क्राइम होता है कहीं पे, कोई किसी से कोई इस तरह का होता है, तो अब उसमें दो चीज़ें होती है. एक सस्पेक्ट होता है, एक होता है कि नामालूम अफराद. ऐसे ही है ना. तो आप क्या करते हैं, जो पुलिस है वो क्या करती है, वो ये करती है, अगर कोई सस्पेक्ट नहीं होता तो वो फिर भी पकड़ेगी ना क्रिमिनल को. ठीक है. लेकिन उसको ढूंढना पड़ेगा कि कौन है. ऐसे ही है ना. उसको और मेथड यूज करने पड़ेंगे. ऐसे ही है.
तो वो ढूंढेगी सही। यस लेकिन सर, मेरे अगर फादर सस्पेक्ट होगा, पुलिस ऑफिसर है, वो ये काम हाँ, करते हैं। तो अगर ये सस्पेक्ट होगा उनके पास ऑलरेडी, ठीक है, जी सर। तो फिर इजी हो जाएगा ना, फोकस्ड हो जाएंगे। जी सर। ठीक है, तो आपको बट सर उसके लिए तो बहुत एफर्ट, मतलब वो तो फिर अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे वो वही फाइंड आउट ऐसे ही करते है हैं। ना, जाहिर है बैकग्राउंड नॉलेज की बेसिस पे, प्रीवियस एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल आपके फादर जो है उनकी ट्रांसफर हो जाती है किसी और थाने में, ठीक है, तो उन्हें नहीं पता कि जी सर। वहाँ पे कौन क्रिमिनल ग्रुप्स हैं, कौन लोग सस्पेक्टेड है। वो क्या करेंगे, वो प्रीवियस रिकॉर्ड में से जी। देखेंगे ना, दैट इज लिटरेचर रिव्यू। यस सर। ठीक है, तो फिर वो ओके सर। देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा अच्छा यहाँ पे ये रिस्क फैक्टर है, ये पर्सन जो है ये हो सकता है सस्पेक्ट है यहाँ पे। जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हाइपोथेसिस के बगैर भी स्टडी हो सकती है, लेकिन वो फोकस नहीं होगी, आप इधर उधर, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा ये आपको ओके पता सर। नहीं होगा कि एक्चुअली क्या इशू है। तो फिर अगर आप फोकस्ड है, आपको प्रीवियस जो लिटरेचर रिव्यू है उससे इनपुट मिली है, तो फिर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये इशू हो सकता है। ठीक है, कोई समझ आई या ऊपर से गुजर ओके गई? सर। ठीक है, तो हम जी कह रहे हैं सर। कि हाइपोथेसिस जो है सर वो आप नहीं नहीं कोशिश क्लियर। करें, दे शुड बी यूनिडायमेंशनल, एक रिलेशनशिप को शो करें। ठीक है, आप जी ऐसे कह सर। सकते हैं कि फॉर एग्जांपल स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड मेल्स स्मोक मोर एज कम्पेयर टू फीमेल। अब इसमें दो हाइपोथेसिस आ गए हैं ना, एक तो ये कि जी। वाकई में इंजूरियस है या नहीं है, दूसरा जो जी। है वो मेल जो है दे आर स्मोकिंग मोर। मोर स्मोकर्स तो कंपेयर अब टू ये फीमेल। जो हाइपोथेसिस होगा, इट इज शोइंग टू डिफरेंट रिलेशनशिप्स। तो ओके हमें सर। क्या करना होगा, वी हैव टू ब्रेक इट। हम इसको दो हाइपोथेसिस बना सकते हैं, ठीक है, यूनिडायमेंशनल करने के लिए। एक ये कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड सेकंड वन इज दैट मेन आर स्मोकिंग मोर एज कंपेयर टू वुमेन। तो हमने ये अलग फीमेल। अलग कर दिए। ठीक है, ठीक है। तो आपने अपनी जो रिसर्च है उसमें आपने यही देखना है कि आपने यूनिडायमेंशनल, आपने एक ही रिलेशनशिप को शो करने वाले, और पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से किसी एक रिलेशनशिप को शो करने वाले। लाइक हमने कहा कि हाइपरटेंशन is based on salt consumption. This hypothesis could be that hypertension could be increased by salt consumption or decreased by salt consumption would be bidimensional. तो हमने या तो इंक्रीज का बनाना है या फिर डिक्रीज का, एंड इट वुड डिपेंड ऑन लिटरेचर रिव्यू, वो आपको बताएगा। अभी हमें पता है ना कि साल्ट कंजम्पशन हाइपरटेंशन को इंक्रीज करता है, यस सर। तो ये हमें कैसे पता है, इट इज ऑन बेस ग्राउंड नॉलेज, जो हमारा बैकग्राउंड नॉलेज बैकग्राउंड है उसकी नॉलेज। वजह से। ठीक है, सो इट शुड बी यस। यूनिडायमेंशनल, देन इट शुड बी क्लियर, मीन इट शुड हैज ऑल द अगर हम वेरिएबल। जी जी, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों का देखें तो वो हमारे पास यूनिट डायमेंशनल नहीं होगा ना सर? वो नहीं होगा। ठीक है, हमें यस सर। हमें बैकग्राउंड नॉलेज, इसका मतलब है हमें लिटरेचर रिव्यू इतना ज़्यादा करना है कि हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये हमने इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, फिर हम ओके सर। उसको, हमारा सस्पेक्ट होगा वो कि ये हो सकता है कि ये करेक्ट हो, तो फिर हम उसको पकड़ के तो प्रूव कर लेंगे कि या तो वो होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, देन हमने कहा कि इट शुड बी क्लियर। क्लियर मीन द वेरिएबल्स शुड बी देयर, कॉन्सेप्ट्स जो है दे शुड बी कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल्स। वो हर एक के लिए ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इजी टू टेस्ट and verifiable. Easy to test and verifiable are same, mean it could be repeated and it could be tested. For example, हम कहते हैं कि angels are existing, ये हमारा एक hypothesis है, angel exists, angel exist, ओके। तो इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, hypothesis तो नो है ना, angel exist। नो सर। क्यों? सर, एंजल तो मतलब वो उनकी फिजिकल अपीयरेंस तो नहीं है ना? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये फिर हम फैक्ट है ना सर, नेचुरल। हैं, ये तो इमेजिनेशन की बेस पे हो गया। इमेजिनेशन ना हो, मीन फैक्ट hypothesis नहीं तो है होगा ना। सर, जी, ये फैक्ट नहीं होगा सर, फैक्ट। फैक्ट
क्यों नहीं है, हकीकत रीजन क्या है, क्यों नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हमने डिप्रेशन को टेस्ट करना हो, डिप्रेशन नजर आती है, सर नो उसके लिए तो सर डिफरेंट स्केल्स होते हैं ना, स्केल्स है, इसका मतलब वो मतलब ये हमारे डिफरेंट पास पैरामीटर्स टूल्स यूज नहीं है, करते हैं। हमारे पास मेथड्स नहीं है, टूल्स नहीं है कि हम ये टेस्ट कर सकें कि एंजल्स जो हैं दे एग्जिस्ट। ठीक है, तो ओके मतलब हम इनको टेस्ट नहीं कर सकते टेस्ट ना नहीं सर। कर, हमारे पास मेथड ही नहीं है, हमारे पास टूल्स नहीं है। तो ये हाइपोथेसिस तो है कि वो है, ठीक है, तो हम ओके टेस्ट करें तो हमें पता चले, लेकिन टेस्टिंग के लिए हमारे पास मेथड्स ही नहीं है, टूल्स ही नहीं है, तो फिर हम इस तरह के जो हाइपोथेसिस है वो नहीं बनाते होते। दे शुड बी टेस्टेबल ओके मोस्ट ऑफ द टाइम, हम इस तरह के हाइपोथेसिस। लेकिन सम टाइम ऐसे भी हो सकता है, इफ the methods or tools are not existing, then we will make tools and methods first and then we will test our hypothesis. कुछ टाइम पे ऐसे भी हो ओके जाता है, ठीक है, बट इट वुड बिकम लेंथी, ये आपकी रिसर्च लंबी हो जाएगी अगर आप इस तरह के हाइपोथेसिस बनाएंगे जिनके लिए आपको पहले, तो ये लॉन्ग टर्म चलता है प्रोसेस के, ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलते हैं जो लॉन्ग टर्म चलते हैं। उनमें ये होता है कि आप पहले मेथड्स डिवाइस करते हैं, फिर आप उस उन चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेस के लिए जो इंटरवेंशन हो रही हैं, तो उसके लिए पहले ज़ाहिर रॉकेट्स बनते हैं, यस स्पेस सर स्टेशन जैसे बना, इस तरह की चीज़ें पहले मेथड्स, और वो आपके चीज़ें जो हैं वो टेलीस्कोप्स उतनी पावर की वो पहले बनी, और उसके बाद जियोग्राफी फिर के लिए वो, जो हाँ ज़ाहिर है वो सारा फिर, तो इसका मतलब है कि यस वेरी जो ज़रूरी नहीं है हाइपोथेसिस जो हैं दे आर ऑलवेज टेस्टेबल। रीज़न ये है कि दे कुड बिकम डिफ़िकल्ट टू बी टेस्टेड, ठीक है, तो दे शुड बी रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज के ओके साथ उनका लिंक होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपका फील्ड वो नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि आप फिज़िक्स में आप बनाएं हाइपोथेसिस, आप केमिस्ट्री में बनाएं, मैथमेटिक्स में, किसी और चीज़ में, तो आप उसमें इतने एलिजिबल नहीं होंगे, आपके हाइपोथेसिस जो है वेग होंगे, उनकी कोई तुक नहीं बनती होगी जब तक वो आप अपने फील्ड में करें, दैट इज़ बायोलॉजी। यस सर और उसमें भी स्पेसिफिकली जब आप स्पेशलाइज हो जाते हैं तो सर्टन फील्ड के अंदर आपको पता होता है कि प्रीवियस रिलेशनशिप्स क्या हैं, फिर आप आगे जो है वो उस पर बात कर सकते हैं। तो इट शुड बी रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग, स्पेसिफिसिटी की बेस पर ऐसे ही है। देन इट शुड बी ऑपरेशनलाइजेबल, ऑपरेशनलाइजेबल वी नो इज मीन दैट इट शुड बी वर्केबल। अगेन द कॉन्सेप्ट दे शुड बी कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल्स, इंडिकेटर्स में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। ऐसे नहीं है कि फॉर एग्जांपल वी से दैट fat consumption increases obesity, so we should convert it into obesity के बजाय हम अगर बॉडी मास इंडेक्स कर दें, वेट कर दें, ठीक है, तो ये ज़्यादा ऑपरेशनल होगा कि हम वेट को देखेंगे। obesity itself is a concept. Then what we ओके need to make a hypothesis is background knowledge. We should have a background knowledge of that subject, यस and then we should have appropriate methods of analysis. तो हमें जो है वो मेथड जो परफॉर्म करने के, उस हाइपोथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करने के वो आने चाहिए, और एनालिसिस कैसे हम करेंगे, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी उसका हम कैसे एनालिसिस करेंगे, ठीक है, इट शुड बी अप्रोप्रिएट। तो देन वी हैव, मेरे ख्याल में टाइम हो रहा है, जल्दी से इसको कर लेते 55 555 हैं। So we have two hypotheses that are two type of hypotheses on the basis of a research study. It could be research hypothesis, it could be alternate hypothesis. तो आपने शायद कभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ी होगी, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी है आप लोगों ने, उसमें आप लोगों ने यस पढ़ा होगा टी टेस्ट, एनोवा, इस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी। तो वहाँ पे भी हम नल सर हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं, पढ़ा होगा आपने। जी तो जो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जो हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस है, इट इज़ कॉल्ड एज रिसर्च हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस ऑफ रिलेशनशिप। एनी हाइपोथेसिस दैट इज शोइंग डिफरेंस और रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सॉल्ट कंजम्पशन इंक्रीजेज हाइपरटेंशन, दैट इज अ रिलेशनशिप, सो इट वुड बी अ रिसर्च हाइपोथेसिस। इसी तरह से हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस क्या होगा, लाइक रावलपिंडी हैज मोर प्रेवलेंस ऑफ कोविड एज कंपेयर टू Islamabad, so there is difference, so it is research hypothesis, रिसर्च ठीक है।
So we most of the time we mention this research hypothesis in our research studies only. Then we have alternate hypothesis. Alternate hypothesis जो है they are actually null hypothesis. In this case आपने इसको उसके साथ mix नहीं करना जो आपका statistics है उसका हम later on देखेंगे. तो alternate Okay, sir. hypothesis जो है they are here in research they are null hypothesis mean they are hypothesis of no difference. They are hypothesis of no relationship. So they are opposite to research hypothesis and they become true if research hypothesis become wrong. It is proven wrong on the basis of data. So most of the time alternate hypothesis क्या होगा? For example, salt consumption does not affect hypertension. इसी तरह से COVID prevalence is same in Rawalpindi and Islamabad. There is no difference in COVID prevalence in Rawalpindi and Islamabad. So these hypotheses are null hypotheses. So we most of the time in case of research we don't make these alternate type of hypotheses. ये हम सिर्फ alternate hypothesis जो है ना testing hypothesis में ज़्यादा बनाते हैं. यहाँ पे हम जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने उनको रिसर्च पेपर जो आपने डाउनलोड किए थे उनमें भी पढ़े तो अगर किसी ने हाइपोथेसिस बनाए हुए हैं तो वो सिर्फ रिसर्च हाइपोथेसिस उन्होंने लिखे होते हैं. ठीक है. अल्टरनेट Yes, sir. हाइपोथेसिस आर ऑटोमेटिकली इट इज अंडरस्टूड दैट इफ आवर रिसर्च हाइपोथेसिस इज disproven then it mean there is no relationship, it mean there is no difference. तो रिसर्च हाइपोथेसिस हो सकते हैं लेकिन कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी आप लिखें. लेकिन आप लोग अपनी स्टडी मेरा ओपिनियन ये है कि आप रिसर्च हाइपोथेसिस लिखेंगे. हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस और हाइपोथेसिस ऑफ रिलेशनशिप. सो वी कंसीडर इट अंडरस्टूड दैट देयर इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस. ठीक है. सो नाउ द क्लास इज ओवर. आई थिंक आप लोगों का टाइम जो है वो फिर दूसरी क्लास को 6 सर बजे सर ने कहा था 6:10 सर पे कहा था. सर ने 6 बजे कहा था लेकिन बाद में सर का मैसेज आया कि 8 बजे करेंगे. शायद वो अच्छा बिजी चलिए हैं हम इसको फिर 6:10 तो तक इसलिए ले आप जाते हैं. कंटिन्यू रख सकते हैं. ठीक है. So then on some other characteristic we can we have those hypotheses. हमने उनको जो है वो मज़ीद क्लासीफाई कर लिया. तो we have null hypothesis, we have hypothesis of difference, that is there is difference between जैसे हमने prevalence का कहा difference between two variables, difference between two groups. तो हमने कहा जैसे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कोविड की जो इन्फेक्शन है उसमें डिफरेंस है उसकी प्रेवलेंस में. सो दैट इज हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस. बट वी आर नॉट टेलिंग एनी एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस. हम ये नहीं बता रहे कि कितना डिफरेंस है वहाँ पे 2% है 3% कितना डिफरेंस है इनकी प्रेवलेंस में. देन देयर इज हाइपोथेसिस ऑफ पॉइंट. अगर हम जी सर अगर हम मेल एंड फीमेल में प्रेवलेंस देख रहे हैं तो इसमें जो है वो रिसर्च हाइपोथेसिस बनेगा या नहीं बनेगा मेल एंड फीमेल में? बना सकते हैं ना. ये डिपेंड करेगा आपके बैकग्राउंड लिटरेचर पे, बैकग्राउंड जो आपका नॉलेज है उस पे कि क्यों बायोलॉजिकल रीजन क्या है कि मेल को ज़्यादा होनी चाहिए या मेल को कम होनी चाहिए डिजीज, फीमेल को ज़्यादा होनी चाहिए या फीमेल को कम होनी चाहिए. रीजनिंग वुड बी ऑन बेसिस ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज. सर जब हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस फ्लॉप हो जाएगा तो देन हमारा अल्टरनेट या नल हाइपोथेसिस आएगा. ठीक है. ऐसी ही बात है ना. तो जो हमारा नल हाइपोथेसिस ये मेंशन किसी भी रिसर्च में एज सच मैंने नहीं वो देखा कि वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हो कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस. ऐसे ही है, लोग नहीं मेंशन करते लेकिन ज़्यादातर जो मैनेजमेंट की स्टडीज़ है ना जो मैनेजमेंट साइंसेस की हैं सोशल साइंसेस की हैं उसमें ये लोग मेंशन करते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस. हमारी जो साइंसेस की स्टडीज़ हैं हम लोग जो है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं मेंशन करते. ठीक है. हम रिसर्च हाइपोथेसिस जस्ट मेंशन करते हैं. जी सर. ठीक है. अच्छा. ओके. Then we have hypothesis of point prevalence. If we give a certain exact prevalence that prevalence of COVID in Rawalpindi